बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद अष्टम स्कंद पूर्ण होता है, नवम स्कंद प्रारंभ होता है। नवम स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों की कथा सुनाई है श्री सुखदेव जी। सूर्यवंश का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन विशेषता राम जी की कथा की जो नवम स्कंद में केवल 1.5 अध्याय में वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। केवल 1.5 अध्याय में राम कथा और 115 अध्याय में भगवान कृष्ण की कथा। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा बड़े विस्तार से, राम की कथा अति सूक्ष्म केवल 1.5 अध्याय में। अच्छा, 1.5 अध्याय में कितनी कथा हो जाएगी राम जी की? राम जी की कथा अगर भाव से किया जाए तो जिंदगी भर कहते रहो, हैं, जिंदगी भर कहते रहो, कभी पूर्ण नहीं होगी। ऐसे कृष्ण की भी कथा जिंदगी भर कहते रहो, कभी पूर्ण नहीं होगी। लेकिन 1.5 अध्याय में श्री सुखदेव जी ने राम जी की कथा कहा। किसी ने पूछा, जब इतनी शार्ट कथा करनी थी राम जी की तो न कहा होता, है? न कहा होता। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, नियम है, जब तक भगवान राम की मर्यादा जीवन में नहीं उतरेगी, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी जीवन में, तब तक भगवान कृष्ण की कथा समझ में नहीं आएगी। कृपा तो बहुत देर में होगी भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की लीला को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, उनकी कथा को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी लीला भी बड़ी टेढ़ी है, चाल भी बड़ी टेढ़ी है, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा, इनकी बात भी टेढ़ी मेढ़ी, सब इनका टेढ़े मेढ़ा काम है, इसलिए इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। परसों की कथा में सुन रहे थे, वो अर्जुन को बताया था, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आत्ताई बधा रखड़ा। ऐसे इनकी बात भी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो कृष्ण को समझ पाना बड़ा कठिन है। राम जी बड़े सरल हैं, इसलिए राम जी की सरलता पूर्ण लीला जीवन में उतारना थोड़ा आसान है, लेकिन उसे भी हम सब नहीं उतार रहे हैं जीवन में। अगर उतारने का प्रयास करें तो उतारना आसान है। तो भगवान की मर्यादा जब हमारे जीवन में उतर जाती है, जब भगवान राम की मर्यादा हमारे जीवन में उतर जाती है, तब कृष्ण की लीला समझ में आती है। भगवान राम की मर्यादा कैसे जीवन में उतरती है, भगवान राम हमारे हृदय रूपी मंदिर में कैसे विराजित होते हैं, राम सीता की विशेष कृपा हमारे ऊपर कैसे होती है, आए सूक्ष्म भाव में समझते हुए और फिर कथा में आगे बढ़ें। भगवान कृष्ण की कथा में 9वें स्कंद में केवल इतना ही। देखें, राम जी 4 भाई, छोटे वाले भाई का नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का जब नामकरण किया वशिष्ठ जी ने तो कहा कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाए। अब बताओ, जिनका नाम लेने से शत्रु का विनाश हो जाता है, तो वो अगर आ जाएं धनुष बाण लेकर के, तो शत्रु की क्या दशा होगी। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, यहाँ गलत कर दिया थोड़ा। क्या गलत कर दिया? अरे शत्रुघ्न नाम राम जी का रखना था, लक्ष्मण जी का रखना था, जिन्होंने शत्रुओं को मारा। और शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न रखा जिनका मारना काटना बातें छोड़ो, जो बात तक नहीं करते हैं, बिल्कुल मूक पात्र हैं। आज्ञा छोड़ो, निवेदन तक इनका नहीं मिलेगा पूरी रामचरितमानस में। बिल्कुल मूक पात्र हैं, बोले तक नहीं है। तो जो बोलते तक नहीं है, लड़ाई भिड़ाई करना तो अलग की बात है, किसी को मारते तक नहीं है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। अरे राम जी ने रावण को मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, उनका नाम रखना था शत्रुघ्न।
तुलसीदास जी ने कहा मैंने जो कुछ रखा वो सही रखा, क्योंकि बाहर वाले शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक अंदर वाले शत्रु होते हैं। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, जिन्होंने भी मारा बाहर वाले शत्रुओं को मारा, लेकिन शत्रुघ्न जी ने अंदर वाले शत्रुओं को मारा। तो किसी ने कहा कि राम जी ने भी बाहर वाले शत्रुओं को मारा, कैसे? अरे रावण अहंकार का प्रतीक, ताड़का क्रोध का प्रतीक, मेघनाद काम का प्रतीक, जिसको लक्ष्मण जी ने मारा, तो ये काम क्रोध लोभ, ये काम क्रोध अहंकार इत्यादि सब अंदर के तो शत्रु हैं। तुलसीदास जी ने कहा गलत बात, ये काम क्रोध अहंकार ये सब बाहर के शत्रु हैं। कैसे? जैसे किसी के ऊपर क्रोध आ जाए, कोई ज्यादा क्रोध में हो, गुस्सा में हो, तो उसके चेहरे को देख करके उसे बताना नहीं पड़ेगा कि हमको गुस्सा है, तुम खुद ही जान जाओगे गुस्सा में है? क्योंकि उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, उसका चेहरा ही बताने लगता है कि ये गुस्सा में। उसके माथे में बल पड़ जाते हैं, मुख की आकृति बदल जाती है, नेत्रों में लालिमा छा जाती है, भौहें सिकुड़ जाती हैं, पूरा चेहरा ही विकृत हो जाता है। क्रोध छलक आता है मुख के ऊपर, माने बाहर का शत्रु है, बाहर प्रदर्शित हो जाता है। अहंकार भी बाहर का शत्रु, ये भी बाहर प्रदर्शित हो जाता है, उसकी वाणी से, उसकी चाल से, उसके व्यवहार से अहंकार प्रदर्शित हो जाता है। और एक काम भी प्रदर्शित हो जाता है, ये भी बाहर का शत्रु है। लेकिन महाराज एक ऐसा शत्रु है जो अंदर का है, बाहर प्रदर्शित होता नहीं है और अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करता रहता है, उसको शत्रुघ्न जी ने मारा। वो कौन शत्रु है? का लोभ। लोभ अंदर ही अंदर खोखला करता है, ये बाहर प्रदर्शित नहीं होता है। बड़े से बड़े त्यागी महात्मा संत, उनके अंदर भी लोभ है कुछ न कुछ। लोभ सबके अंदर है, लोभ किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे छोटा लोभ हो चाहे बड़ा लोभ हो, लोभ सबके अंदर होता है। लेकिन लोभ ये बाहर प्रदर्शित नहीं होता है। अब कितना भी त्यागी बनकर के आवे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन विचार कर रहा है जब मजदूरी करूंगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। भाई है लोभ नहीं है, तो बाहर से त्याग दिख रहा है और अंदर लोभ भरा है, तो लोभ ये बाहर त्याग के रूप में दिखता है और अंदर लोभ है। ये लोभ बाहर प्रदर्शित नहीं होता है, बाहर जब प्रदर्शित होता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, त्याग है। उसको शत्रुघ्न जी ने मारा। लोभ का प्रतीक मंथरा, मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा। हम किलात तक को बड़े मारा, लगे घसीटन धर धरी होती। मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा, लोभ को मारा शत्रुघ्न जी ने, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न। अच्छा, शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी जी का नाम क्या था? श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति माने क्या होता है? श्रुति माने पुराण और कीर्ति माने यश। जब श्रुति कीर्ति मैया की कृपा होती है, जैसे कोई अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहा, चाहे जितना पैसे का लालच दें, चाहे जिस चीज़ का लालच दें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा काम नहीं कर रहा है, तो आप अधिकारी से बिल्कुल कहना बंद कर दें। आप सीधे उसकी घरवाली से मिलें और उसकी घरवाली से निवेदन करके, हाथ पैर जोड़ करके या पावर डलवा करके किसी प्रकार से उसके घरवाली को मना लें। और अगर घरवाली मान गई, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, जल्दी मान जाती है। हाँ, और अगर घरवाली मान गई तो साहब समझ लो तुम्हारी मुट्ठी में, फिर तो साहब को मानना ही पड़ेगा। इसलिए शत्रुघ्न जी की जो घरवाली हैं, शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी है, जिनका नाम है श्रुतिकीर्ति, अगर श्रुतिकीर्ति को मना लिया तो शत्रुघ्न जी तुम्हारे कब्जे में हो जाएंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे। फिर उनकी कृपा जरूर बरसेगी, नई इच्छा होगी तो भी। और शत्रुघ्न जी की इच्छा अगर बरसी तो हमारे अंदर बैठा हुआ लोभ मर जाएगा। ये प्रबल शत्रु है जीवन का। उनकी कृपा से ये शत्रु मरेगा, अंदर के जितने शत्रु हैं सब मरेंगे। श्रुतिकीर्ति मैया की कृपा कब होगी? कहा जब हम उनसे प्रेम बढ़ाएंगे,
प्रेम कैसे बढ़ता है? का पुराण का यश सुनने से प्रेम करो। जब तक पुराणों का यश सुनने से प्रेम नहीं होगा, नित्य पुराण सुनने का भाव बनाओ। चाहे जैसे संयोग बने, हमें पुराण सुनना है, नित्य पुराण सुनने का संयोग बने जीवन में, ऐसा भाव रखो मन में, और नित्य पुराण सुनने का संयोग बने, हमारा पुराणों के यश को सुनने से प्रेम हो जाए, तो ये श्रुतिकीर्ति मैया की कृपा जब होगी तभी शत्रुघ्न जी की कृपा होगी, हमारे अंदर के बैठे शत्रु मरेंगे। और जब अंदर के बैठे शत्रु मरेंगे, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। वही नवधा भक्ति वाली बात है। और जब शत्रुघ्न जी की कृपा होती है, अंदर के बैठे हुए शत्रु मरते हैं, तब क्या होता है? थोड़ा ऊपर और बढ़े। शत्रुघ्न जी से बड़े कौन थे? लक्ष्मण जी। जब अंदर के शत्रु मरते हैं तब लक्ष्मण जी की कृपा होती है। लक्ष्मण जी की पत्नी जी का नाम क्या था? उर्मिला। उर्मिला। लक्ष्मण जी का अर्थ क्या है? लक्ष्मण माने होता है लक्ष्य मन, जिसके मन का लक्ष्य बन चुका है क्या? भगवान के चरण प्राप्त करना है। यह जिसके मन का लक्ष्य बन चुका है कि भगवान के चरण प्राप्त करना है। हे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। और सेवक हूँ सर्वदा का, सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूँगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूँगा। जिनके मन का लक्ष्य बन गया है भगवान के चरण पाना है, वो उन्हीं को लक्ष्मण कहते हैं। अब समझें, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी का नाम उर्मिला, जिनका उर माने हृदय, जिनका हृदय मिला होता है किससे? ईश्वर से, या जिनका हृदय ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो जाता है, जिनका हृदय ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो जाता है, उनके मन का लक्ष्य बन जाता है भगवान के चरण प्राप्त करना। अब मन में आतुरता है, लक्ष्य बन गया है भगवान के चरण प्राप्त करना है, और भगवान के चरण प्राप्त करने का हम भाव बना करके प्रयास शुरू कर दें, तब क्या होता है? कहा तब भरत जी की कृपा होती है। भरत माने भर देते हैं। क्या भर देते हैं? भरत जी के पास जो है, धन दौलत तो है नहीं इनके पास, इनके पास राम जी का अथाह प्रेम है। राम जी का अथाह प्रेम का समुद्र है भरत जी के पास, और उस राम जी के अथाह प्रेम से हमारे हृदय रूपी भवन को भर देते भरत जी। और वो प्रेम रूपी जल कहीं छलक न जाए बाहर, इसलिए मांडवी जी, भरत जी की धर्मपत्नी मांडवी जी मंडित कर देती हैं, माने बांध देती हैं, ऊपर से ढक देती हैं ताकि ये छलके न बाहर। और जब प्रेम के जल से हमारा हृदय भवन लबालब भर जाता है, तो राम सीता जी आकर के विराजित हो जाते हैं। इसी हैं, यही राम कथा की शिक्षा है, और यही राम कथा में बताया गया है, यही राम कथा का फल है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली, किसने
सच्चिदानंद भगवान की जय। अब राम कथा ऐसे समझते हुए कि राम जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है, समझते हुए आगे भगवान कृष्ण के चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण के यदुवंश का जब वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने, तो कहते हैं भगवान नारायण के पुत्र अत्रि महाराज, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध ऋषि, और चंद्रमा ऋषि वो वाले चंद्रमा नहीं, आकाश वाले चंद्रमा ऋषि, बुध ऋषि के पुत्र पुरुरुवा, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा यजात। यजात राजा के दो स्त्रियां, देवयानी शर्मिष्ठा, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी जो दैत्यों के गुरु हैं, और शर्मिष्ठा दैत्यों के राजा बृहपर्वा की बेटी। शर्मिष्ठा से 3 संतानें हुई, देवयानी से 2 पुत्र हुए यजाति के संयोग से, यदु और तुर्वसु, ये 2 पुत्र देवयानी से हुए। अनु, द्रुह्यु और पुरु, ये 3 शर्मिष्ठा से हुए। सबसे बड़े पुत्र हैं यदु, इनसे यदुवंश चला। यदु के ही वंश में एक राजा हुए आगे चलकर जिनका नाम पड़ा देवमीड। देवमीड के भी 2 पत्नियां हैं, एक से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा सूरसेन। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए जिनके नाम पड़े अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य से 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाए, नंद बाबा इत्यादि। और सूरसेन से 1 पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा वसुदेव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित के नंद बाबा इत्यादि वसुदेव के ही वंशज थे। तो वसुदेव जी के कोई संतान नहीं हो रही, इसलिए विवाह करते ही चले गए। इनके 7 पत्नियां थीं, पौरवी, रोहिणी, मद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नी आनक दुंदुभे। वसुदेव जी को आनक दुंदुभी कहा गया है, क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया आनक दुंदुभी। वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, इला, मदिरा, भद्रा, रोचना और देवकी। देवकी सबसे छोटी थी। परीक्षित, देवकी से 8 संतानें हुई, जिनमें से 6 को कंस ने मार दिया। 7वां गर्भपात हुआ। रोहिणी से बलराम जी के रूप में 7वां गर्भ प्रकट हुआ, और 8वें से भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ जेल के अंदर। गोकुल आ गए, 5 वर्ष तक गोकुल की लीला किया, 6 वर्ष तक वृंदावन की लीला किया, 14 वर्ष तक मथुरा की लीला किया, और 100 वर्षों तक द्वारिका की लीला किया। ऐसे 125 वर्ष तक इस धराधाम की लीला करते हुए भगवान गोलोकवासी हो गए। और इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी बिल्कुल शांत, मौन। अब परीक्षित जी ने बहुत देर तक देखा, गुरु जी शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे। निवेदन किया, गुरुदेव आपने कृष्ण कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने कहा सुना तो दिया। वो कन्हैया जी जेल के अंदर गए, गोकुल में गए, वृंदावन में लीला किया, मथुरा में लीला किया, द्वारिका की लीला करके चले गए, सुना तो दिया। यानी कि एक श्लोक में सारी कथा हो गई। गुरुदेव ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने सोम वंश माने चंद्रवंश और सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं कहा संक्षिप्त करो या थोड़ा और विस्तार करो, क्योंकि मेरे को भगवान कन्हैया की कथा विस्तार से सुनना था। तो जिनकी कथा मेरे को विस्तार से सुनना था, उनकी कथा आपने इतनी सूक्ष्म कर दिया, अति सूक्ष्म। प्रभु ये मेरे को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, और बुरा बहुत लगा, अटपटा बहुत लगा। प्रभु सुनाओ ना विस्तार से। अरे मेरे पूर्वजों के ऊपर तो पता नहीं कितने भगवान के उपकार हैं। उनकी बात छोड़ो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
कि द्रोण्यस्त्र विपलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयाप्त चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। द्रोण्यस्त्र विपुलिष्टमिदं मदंगम। द्रोणी ने, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया मेरे को गर्भ के अंदर जलाने के लिए, उस समय भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप बना करके गर्भ के अंदर जा करके जुगोपकुक्षिम गतयाप्त चक्रो, चक्र सुदर्शन के द्वारा मेरी सुरक्षा किया, और आज मैं सकुशल जन्म लेकर के आपके सामने बैठा हूँ महाराज। अगर भगवान ने मेरी सुरक्षा न किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, दुनिया में, वहीं गर्भ के अंदर ही नष्ट हो गया होता। तो प्रभु, जिन परमात्मा ने, जिन कृष्ण ने मुझे सकुशल संसार में जन्म दे करके आज भागवत श्रवण का अधिकारी बना दिया, उन भगवान की कृपा हम कैसे भूल जाएं प्रभु। उनकी लीला विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है। नाथ सुनाओ, गुरुदेव सुनाओ। और जब बड़ा आग्रह किया, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। परीक्षित, मैं तो तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। आज 4 दिन हो गए कथा होते होते, नॉन स्टॉप कथा चल रही है। यहाँ तो 3 घंटे 4 घंटे रोज होती है, और वहाँ जो कथा हो रही थी वो नॉन स्टॉप, रात दिन लगातार। परीक्षित जिस आसन पर बैठे थे कथा सुनने के लिए, आसन नहीं बदला था, एक ही आसन पर लगातार 4 दिन हो गए बैठे हुए। न भोजन किया है, न पानी पिया है, लगातार कथा ही हो रही। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इन संतों को तो बड़ा अभ्यास है, चाहे 1000 वर्ष तक कुछ न खाए पिए ऐसे बैठे रहें, लेकिन आप तो महल त्याग करके आए हो, इसलिए आपको ऐसा अभ्यास नहीं है महाराज। आपको दर्द हो रहा होगा शरीर में, कुछ खाया पिया नहीं, भूख प्यास लगी होगी, इसलिए थोड़ा हाल्ट दे रहा हूँ बीच में, जा कर के कुछ खा पी लो, थोड़ा घूम टहल लो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर आकर के बैठो, मैं कथा सुनाऊंगा महाराज। आपके जैसा अधिकारी श्रोता मिल जाए फिर तो नॉन स्टॉप सुनाता रहूंगा, कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु, इसी भूख प्यास ने ही सारा अनर्थ किया। अनर्थ की जड़ ये भूखे प्यास है महाराज। प्यास के कारण अगर समीक ऋषि का मैंने अपमान न किया होता, भूखे प्यास के कारण तो किया था, पानी पीने की इच्छा के लिए गया था, तो महाराज इस प्यास ने ही, भूख ने ही अनर्थ का कारण बनाकर तैयार कर दिया। श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला है, इसलिए अब उस भूख प्यास को भूल गया हूँ नाथ। ये भूख और प्यास जो दुनिया की है, संसार की है, ये अनर्थ की जड़ है नाथ, इसलिए अब उसको भूल गया। मेरे को न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। आपके श्री मुख से कथा रूपी अमृत जो कानों के द्वारा अंदर जा रहा है, इच्छा हो रही बराबर जाता रहे। प्रभु, 1 सेकंड के लिए रोको मत, ये धारा प्रवाह चलता रहे, मेरे कानों के अंदर प्रवाहित होता रहे। प्रभु, रोको मत, बड़ा आनंद आ रहा है। और सुखदेव जी ने सुना तो बड़ा गदगद हो गए। परीक्षित, तुम अधिकारी श्रोता हो, तुम्हारे जैसा श्रोता मिल जाए तो हम नॉन स्टॉप 7 दिन क्या 7 जन्म ऐसे सुनाते रहेंगे। अधिकारी श्रोता मिलना मुश्किल है, वक्ता मिल जाए लेकिन श्रोता मिलना मुश्किल है। क्यों? सबको पैसे का व्यसन लगा हुआ है, और इस पैसे के व्यसन में न जाने किस किस भाव से, कोई दूसरे भाव से, कोई दूसरे भाव से, कोई दूसरे भाव से हम अपने ग्रंथों को देखा करते हैं, वक्ताओं को देखा करते हैं, न जाने कैसी भ्रांतियाँ आती रहती हैं। हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी मेरी दृष्टि न जाने कैसी कैसी विकृत रहती है, जो हमारे ग्रंथ के प्रति और वक्ताओं के प्रति हमारी दृष्टि विकृत हो जाती है, भाव ही चेंज हो जाते हैं। इसलिए महाराज, तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। तुम अधिकारी श्रोता हो, तुम योग्य श्रोता हो। जिनके अंदर पीने की इच्छा हो उनको पिलाओ, जिनको प्यास लगी हो उनको पिलाओ, भाव से पिएंगे, प्रेम से पिएंगे। और जिनको प्यास नहीं है, चाहे जितना गांसो, महाराज 1 गिलास पी लो, बड़ा मीठा शरबत, बड़ा अच्छा है महाराज, नींबू भी पड़ा है इसमें। तमाम टीका टिप्पणी करेंगे क्योंकि पीने की इच्छा नहीं है, इसलिए अनेक प्रश्न की झड़ी लगाएंगे।
मांग कर पैसे लाए, कहाँ से इकट्ठा किया, कैसे पिला रहे, मुफ्त में पिला रहे हो क्या, न जाने कैसे कैसे कुछ। तो ऐसे होता है। तो महाराज अब मैं सुनाऊंगा। और फिर सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ किया। कहते हैं मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उग्रसेन का पुत्र हो गया कंस। कंस कस धातु से बना है, माने दुष्ट निकल गया, पापी निकल गया, बड़ा अधर्मी निकल गया। वो तो इतना अधर्मी निकल गया कि पिता को ही हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेल में डलवा दिया, पिता को ही कारागृह में डलवा दिया और खुद आदेश करवा दिया, नारायण की कोई सत्ता नहीं होती है, जिसको यज्ञ करना है मेरे नाम की आहुति डाले, ओम कंसाय स्वाहा। जिसको नाम जप करना है वो मेरे नाम का जप करे, ओम कंसाय नमः, मेरे नाम का जप करे, मेरा भजन करे, नारायण की कोई सत्ता नहीं होती है। ऐसे बड़ा अत्याचार जब शुरू किया, देवता लोग त्रसित हुए, पृथ्वी अत्याचार से पीड़ित हुई, तो गाय का रूप धारण करके देवता भी साथ में पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी, ब्रह्मन मेरा कष्ट कैसे दूर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नेत्र बंद करके थोड़ा भगवान से बात करके फिर बताता हूँ। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुखी मे शृणुतामरः पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्। गिरं समाधौ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने समाधि के द्वारा ध्यान लगा करके भगवान से बात किया। 2 मिनट के बाद नेत्र खोल दिया और देवताओं से कहा मेरी बात हो गई भगवान से। क्या बात हुई प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बात हो गई। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। भगवान ने मुझे आकाशवाणी के द्वारा बताया है कि मैं वसुदेव के घर में साक्षात जन्म लेने वाला हूँ, अष्टम लाल बन करके देवकी से। इसलिए देवताओं एक काम तुमको करना है। अग्रतो भाविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। जब भगवान आने वाले हैं तो जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। सुरस्त्रियः माने अपनी अपनी स्त्रियों के साथ देवताओं तुम सब लोगों को मृत्युलोक में जाना है, अवतरित होना है। कोई भगवान के पार्षद बन करके, कोई इनके सेवक बन करके, कोई मित्र बन करके, कोई रिश्तेदार बन करके, कोई सेना बन करके, कोई मंत्री बन करके, माने भगवान कृष्ण के संगी साथी सब देवते बन करके जाएं। और प्रभु जिसकी जब जरूरत पड़े तब उसको अवतार लेकर के जाना है। इसलिए सब देवताओं समय का ध्यान रखना, जिस समय जिसको जाना है तुरंत उसे जाना है। ध्यान रखते हुए सारे देवताओं को भगवान की सेवा में उपस्थित होना है। मृत्युलोक में भगवान आने वाले और ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी में ऐसा सुना। सब देवता निश्चिंत हो गए, पृथ्वी मैया निश्चिंत हो गई। सब भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान के आने का इंतजार करने लगे। आए हम सब लोग भाव से भगवान की प्रार्थना करते हुए बोले कि प्रभु कथा के माध्यम से हम सबके हृदय रूपी मंदिर में आकर के विराजित हुए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सभी लोग बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण
कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। इधर विधान बना, कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया बड़े धूमधाम के साथ, और देवकी को स्वयं अपने रथ के ऊपर बैठाल करके भेजने जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी किया कि कंस, जिस देवकी को तू भेजने के लिए जा रहा है इतनी उतावली से, इसी देवकी का अष्टम लाल तेरा बनेगा काल। और जैसे आकाशवाणी को सुना, कंस ने सोचा अब एक बात समझेगा। कंस अभी जब भेजने का नंबर आया था तो देवकी को लिपट करके रो रहा था, बहन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, जहाँ तुम्हारा पसीना चलेगा मैं खून बहा दूंगा, तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, प्राण निछावर है बहन, तुम्हारे लिए सिर कटवा सकता हूँ। और आज जब देवकी का 8वां लाल मेरा काल बनेगा सुना तो देवकी को ही मारने के लिए तैयार हो। अभी देवकी के लिए प्राण दे रहा था, है? अब प्राण जाने का नंबर आ गया तो उसी को मारने लगा। ये दुष्टों की बुद्धि कब विकृत हो जाए, है? ये दुष्ट लोग कब इधर से उधर बहक जाएं, कोई पता नहीं। इसलिए दुष्टों की बात पर कभी भरोसा मत करो। देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वसुदेव गए, हाथ पकड़ लिया, महाराज मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, अद्य वाब्द सतान्ते वा मृत्युर्मे प्राणिनां ध्रुवा। मृत्युर्जन्मवतां वीर, अरे महाराज मौत से भयभीत होते हो, मृत्यु जन्म के साथ में ही जन्म लेती है। एक बात समझें, रामायण में प्रसंग आता है, रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, साथ में भगवान शंकर भी आए। भगवान शंकर क्यों आए? रावण ने मांगा हम काहू के मरे न मारे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देख नहीं रहे हम सृष्टि करता और ये संहार करता। भगवान शंकर भी साथ में आए हैं, माने जहाँ जन्म होता है वहीं मृत्यु होती है। हम जन्म के मालिक सृष्टि करता और ये मृत्यु के मालिक भगवान शंकर। जन्म के साथे में मृत्यु का जन्म होता है, ये संकेत है, इसलिए भगवान शंकर भी आए हैं बताने के लिए। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मरना जरूर पड़ेगा। और कंस अबला के ऊपर हाथ उठाते हो, हैं? लोग धिक्कारेंगे तुमको, क्या कहेंगे? कंस ने कहा ये मेरी मौत का कारण है। वसुदेव ने कहा कंस मौत से बचोगे, मौत तो जरूर आएगी, लेकिन तुमको खतरा है अगर, तो उसका निदान हम बताए दे रहे हैं। देवकी से जो भी बालक होगा सारे पुत्र ला करके हम तुमको देंगे, उनको मार देंगे। जब तक देवकी से 8 संतानें नहीं हो जाती जेल में रहना पड़ेगा साहब, मंजूर है। और कंस ने हथकड़ी बेड़ियां डलवा करके जेल के अंदर बंद करवा दिया देवकी वसुदेव को। पहली संतान का जन्म हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए कंस के पास। भागवत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता वगैरह में है कि एक बार कंस ने छोड़ दिया था। नारद जी ने वो कमल का फूल ला करके समझाया, उल्टी सीधी गिनती गिना करके। सो कंस की बुद्धि विकृत हुई और बच्चे को मंगवा करके मार दिया। भागवत जी में तो नारद जी वाली बात नहीं, इसमें तो यही है, वसुदेव जैसे पुत्र को लेकर आए सो पैर पकड़ करके पटक करके मार दिया। ऐसे एक नहीं 6 बालक मारे गए देवकी के। 7वां गर्भ जब धारण किया देवकी ने
तो भगवान ने योग माया को याद किया और कहा कि 7वां गर्भ देवकी का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, उससे बलराम जी का प्राकट्य होगा। और देवकी के 8वें गर्भ से मेरा प्राकट्य होने वाला है। भादों का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, बुधवार दिन होगा, अष्टमी तिथि होगी, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, तब 12 बजे रात को मेरा प्राकट्य होगा। सुनो, मैं देवकी से प्रकट हो जाऊंगा और तुम कन्या बन करके यशोदा से प्रकट हो जाना गोकुल में। फिर हम गोकुल आ जाएंगे तो मथुरा आ जाना, फिर आगे लीला की जाएगी। योग माया को समझाया भगवान ने, योग माया ने वैसा ही किया। देवकी का 7वां गर्भ आकर्षण करके देवकी के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। एकादशी तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी के जन्म में एक विशेषता बताई गई। बलराम जी का जब जन्म हुआ तो इनके नेत्र बंद हैं, नेत्र नहीं खोल रहे। यशोदा को बड़ी चिंता हुई। धीरे धीरे 5 दिन के हो गए बलराम जी, पूर्णमासी का दिन आ गया है? लेकिन नेत्र नहीं खोले। सो यशोदा मैया ने आज पूर्णमासी मैया का व्रत किया और पूर्णमासी मैया से प्रार्थना की, मैया मेरा बालक अंधा तो नहीं है, नेत्र नहीं खोल रहा। आज 5 दिन हो गए। पूर्णमासी मैया ने बताया, यशोदा तेरा बालक अंधा नहीं है, तेरा बालक शेषावतारी है, ब्रह्म का अंश है, कोई साधारण बालक नहीं है। ये बलराम जी को पता है कि 1 साल के बाद परमात्मा आने वाला है, और जब परमात्मा आने वाला है तो सबसे पहले इन आँखों से इस माया रूपी संसार को क्यों देखें, दुनिया में सबसे पहले भगवान को देखें। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऐसी जगह पर सो जहाँ सामने भगवान का फोटो लगाओ, सो करके जगो तो सबसे पहले भगवान की मूर्ति सामने आए, भगवान का चित्र सामने आए। ऐसी व्यवस्था बना के रखें। तो बलराम जी सोच रहे हैं, दुनिया में आया हूँ, आगे सबको देखूंगा, लेकिन सबसे पहले तो भगवान को देखूं, उसके बाद में संसार को देखूंगा। इसलिए तेरा बालक 1 वर्ष तक आंख बंद करके रखेगा। जब भगवान कृष्ण आ जाएंगे, उनके दर्शन कर लेगा, तब फिर आंखें खोले रहेगा, सबको देखेगा, लेकिन 1 वर्ष तक नहीं खोलेगा। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। देवकी ने जब 8वां गर्भ धारण किया तो बड़ा तेज देवकी के अंदर आ गया है। इतना तेज से प्रज्वलित हो रही हैं देवकी मैया कि बड़ा आकर्षण बढ़ गया है। देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं। द्वितीय अध्याय में, भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में देवताओं ने गर्भ स्थित भगवान की स्तुति किया है, जिस स्तुति का नाम व्यास जी ने गर्भ स्तुति रखा है। गर्भ स्तुति। अच्छा, गर्भ स्तुति नाम क्यों रखा है? क्योंकि भगवान की स्तुति करने देवता आए हैं, गर्भ की स्तुति करने तो आए नहीं। क्योंकि गर्भ तो वंदनीय नहीं है, निंदनीय है। कोई 2 मिनट के लिए भी अगर प्रवचन करता है व्यास मंच पर बैठ करके, तो एक बात जरूर कहता है, भैया ऐसा काम मत करना जो गर्भ में जाना पड़े, ऐसा काम करो जो गर्भ में न जाना पड़े। एक बार रोते रोते गर्भ जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा, प्रभु डंडा लेकर के पूरा संसार मेरे पीछे पड़ गया, क्या कष्ट है बोलो। अरे महाराज, 5 मिनट भी किसी प्रवचनकर्ता को प्रवचन करने का समय मिलता है तो एक बात जरूर कहता है कि ऐसा काम मत करो जो दोबारा गर्भ में जाना पड़े। प्रभु, अगर मैं इतना बुरा था तो तुमने बनाया क्यों? बनाया तो तुम ही ने, क्यों बनाया प्रभु? भगवान ने कहा, चिंता मत करो गर्भ जी, दुनिया तुम्हारी निंदा करती है, करने दो, लेकिन जब हम आएंगे तुम्हारे अंदर तो देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। हैं? उस स्तुति का नाम ही पड़ जाएगा गर्भ स्तुति, देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। इसका मतलब ये है, भगवान से जिसका संबंध बन जाता है
वो निंदनीय गर्व ही क्यों न हो, लेकिन वो वंदनीय हो जाता है। जिसका भगवान से संबंध हो जाए वो निंदनीय भी वंदनीय हो जाता है। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये है प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये है प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सब देवता गर्भ स्तुति करने आते हैं और भगवान की गर्भ स्थिति, परमात्मा की स्तुति करते हैं। गर्भ स्तुति नाम रखते हैं श्री सुखदेव जी, और फिर देवकी मैया की, वसुदेव जी की बड़ी प्रशंसा करते हुए सब देवता चले जाते हैं। इधर समय आता है भादों का महीना, अष्टमी तिथि, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ गया है। सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए हैं। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है। 12 बजे रात का समय है, बुधवार दिन है। देवकी वसुदेव के सामने भगवान कृष्ण की सामने सलोनी मूर्ति प्रकट हो गई। भगवान सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज स्वरूप में। सुखदेव जी कहते हैं भाव की दृष्टि से दर्शन करो। तमद्भुतं बालक अम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। दिव्य श्यामंग कांति है, गले में बैजंती माला है, घुंघराले केस हैं, सर में मोर का पंख लगा हुआ है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, बिंबा फल के समान सुर्खलाल रंग के होठ हैं, मृगा के समान कजरारे जिनके नेत्र हैं, जिनके पूरे शरीर में कमले कमल हैं, प्रत्येक रोम कूप सुंदरता से छलक रहा है बिल्कुल। घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दमके कान, और सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। हर साज पर थोड़े, हर स्वर पर थोड़े बजेगा। ये कई स्वर तुम बजाते हो तो क्यों सब पर बजाने लगते हो? बस भजन में क्यों बजाएगा? घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दमके कान, सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान, और तेरी पायल करे रे कमाल, हमारे मन बसी
बस जइयो रे मदन गोपाल, हमारे मन बसी जइयो। जहाँ देखूं तहाँ सांवली सूरत, लोचन बड़े विशाल। जहाँ देखूं तहाँ सांवली सूरत, लोचन बड़े विशाल। पीताम्बर पट गल बनमाला, मणि में मुकुट है भाल। इस छवि पर भगत निहाल, हमारे मन बसी जइयो। बसी जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो। बसी जइयो यशोदा जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो। बड़ी सुंदर सांवली सलोनी भगवान की। और भगवान की वो मूर्ति बोलने लगी, मैया तुमने बड़ी तपस्या की स्वयं भोमनु और शत्रुपा के रूप में, मुझसे वरदान मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, तो मैंने वरदान दिया। कोई मेरे से ये मांग ले कि तुम मेरे बालक बन जाओ, तो एक बार आकर के बस फुर्सत हो जाती है। और कोई मेरे से मांग ले कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, तो मेरे को 3 बार आना पड़ता है, ये बताने के लिए कि मैं वैसा बन पाया हूँ कि नहीं बन पाया। इसलिए मैया तुमने और वसुदेव जी ने दोनों ने मांगा। तो पहले हम जब कश्यप अदिति तुम थे, तब हम 52 के रूप में आए। जब दशरथ और कौशल्या के रूप में बने, तो राम जी के रूप में हम आए। अब की बार देवकी वसुदेव के रूप में बने हो, तो हम कन्हैया जी बन करके आए हैं, तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं मैया। देवकी मैया ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन हमने बालक बनकर आने के लिए कहा था, तुम तो पिताजी बनकर आए। भगवान ने कहा, क्या बात भैया, अरे दुशाला पहन करके बालक आता है क्या? तुम तो पीताम्बर पहन करके आए हो, और 4 हाथ वाले बनकर आए हो, शंख चक्र गदा भी लिए। भगवान ने कहा, मैया मैंने सुना कि जितने बालक तुमसे होते हैं मामा जी सबको मार देते हैं, सो मैंने सोचा व्यवस्था से चलूं, चक्र भी लेकर आया हूं मैया। अगर मामा जी आ जाएं तो आज मैं कतई छोड़ूंगा नहीं उन्हें। हाँ, इसलिए पूरी व्यवस्था से आया हूं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम कह दो मैया कि हम बालक बन जाएं, तो फिर तुमको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी, फिर हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। वसुदेव की मैया ने कहा, फिर हम कैसे बचाएंगे तुमको? वसुदेव ने कहा, हम कैसे? अगर हम बचा ही पाते तो 6 बालक अपने बचा लेते। कंस ने मार दिया, कुछ कर पाए हम? भगवान ने कहा, परवाह मत करो पिताजी, जैसे हम बालक बने हमको तुरंत गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा, संभव नहीं, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां पड़ी हैं, कैसे पहुंचा दो? भगवान ने कहा, चिंता मत करो। कहा, जीव जब संसार से संबंध जोड़ता है तो संसार के बंधन में बंध जाता है, संसार के बंधन पड़ जाते हैं। और जीव जब मेरे से संबंध जोड़ता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। यही फर्क। अब तुमने मेरे से संबंध जोड़ा है, इसलिए बंधन की चिंता मत करो पिताजी, वो चिंता तुम्हें। और फिर भगवान नन्हे से बालक बनकर के देवकी की गोदी में लेट गए। सबसे पहले मैया देवकी ने भगवान को स्तनपान कराया, दूध पिलाया। फिर कहीं से एक सूप आ गया। भागवत में तो सूप का ही वर्णन है, वैसे कुछ संत टोकरी भी कहते हैं, लेकिन सूप का ही वर्णन है, क्योंकि भगवान केवल सूप में ही बैठते हैं और किसी पात्र में नहीं बैठते, सूप में ही बैठते हैं। क्यों? सूप विकार रहित होता है। जैसे घर में 2 पात्र होते हैं कूड़ा कबाड़ा साफ करने वाले, अनाज साफ करने वाले, छन्नी और सूप। तो छन्नी में आटा डालो और छानो, तो क्या होता है? आटा नीचे, गंदगी सब छन्नी के अंदर है। और सूप में अनाज डालो, फिर उसको
साफ करो। तो साफ करो तो क्या होता है, कूड़ा कबाड़ा बाहर, अनाज अंदर। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। बुद्धि को सूप जैसी बनाओ, सारग्राही बुद्धि बनाओ, क्योंकि भगवान तो सार रूप हैं और सार वस्तु केवल सूप में ही रखी जाती है, क्योंकि सार वस्तु ग्राही है, सार ग्राही है सूप। सूप में केवल अनाज रहता है, कूड़ा कबाड़ा तो बाहर होता है। असार ग्राही तो छन्नी है, सूप सार ग्राही है। इसलिए बुद्धि को सूप जैसी बनाओ। भगवान सार हैं, दुनिया का सार हैं, इसलिए भगवान तो सूप में ही बैठते हैं, दूसरी चीज में नहीं बैठते। इसलिए सूप आया, वसुदेव ने सूप में कृष्ण को लिटाया, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां टूट गई। वसुदेव जी चलकर जेल के फाटक के पास आए, ताले अपने आप टूट गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए गहरी नींद में। नन्ही नन्ही फुहारों में बरसात हो गई। भगवान कृष्ण को लेकर बाहर निकले। बलराम जी शेष जी बनकर आ गए, वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान के ऊपर बूंद न पड़ जाएगी। यमुना के अंदर प्रवेश किया वसुदेव जी ने, यमुना तो ऊपर को बढ़ने लगी। मेरे पतिदेव आज ऐसे जा रहे हैं, चरण छुए बिना नहीं जाने थे। यमुना जी भगवान की पत्नी। अच्छा एक बात बताओ, जब यमुना जी भगवान की पत्नी हुई तो वसुदेव जी रिश्ते में कौन हुई? ससुर जी हुए। वसुदेव जी ससुर जी हुए। अब दर्शन करने में इतना उतावली है यमुना जी की ससुर जी दिखाई नहीं पड़ रही। ससुर जी को छूटी, दाढ़ी तक आ गई बढ़ती हुई। भगवान ऊपर से इशारा कर रहे हैं, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ बावरी, तुम्हारे किनारे रोज आऊंगा, लीला करूंगा, तब पूरा शरीर छूना, आज थोड़ा शांत हो जा। लेकिन यमुना नहीं मानी। दर्शन करने के उतावलेपन में इतना मस्त है कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यमुना दाढ़ी तक आ गई बढ़ती। भगवान ने पीछे से चरण लटकाया, यमुना ने छुआ, एक कमल का फूल भेंट किया और यमुना ने रास्ता दे दिया। एक संत कहते हैं ऐसे थोड़े हुआ। क्या फिर क्या हुआ? क्या भगवान ने देखा जब यमुना को ऐसा ऊपर को बढ़ती हुई चली आ रही हैं, अरे मेरे चरण तो तब छू पाओगी जब मेरे पिताजी पूरे डूब जाएं, क्योंकि हम तो सिर के ऊपर बैठे हैं। बावली मेरे पिताजी को डुबा रही है, इसलिए भगवान ने पीछे से पैर लटकाया और बड़ी जोर से चरण प्रहार किया। बावली दिखाई नहीं पड़ता, ससुर जी की दाढ़ी छूती चली आ रही। और जब भगवान ने धक्का लगाया यमुना को, कहा ऐसा, तब इनका ध्यान टूटा यमुना जी का, और देखा जब ससुर जी के, तो मारे शर्म के घूंघट खींचा और मुंह ढक करके वहां से चली गई। माने यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी को 4 अंगुल बहने लगी केवल, उस पार हो गए यमुना की। वसुदेव जी का बड़ा, ये नंद बाबा का बहुत बड़ा साम्राज्य है। गोकुल 85 चौक का महल है बाबा नंद का, 85 आंगन का, 85 द्वार हैं महल के, 85 आंगन हैं, लेकिन मुख्य द्वार केवल 2 हैं मकान। एक यमुना की तरफ खुलता है, यमुना के किनारे, और एक गोकुल के बीच गांव में खुलता है द्वार। तो जो यमुना के किनारे वाला द्वार है, उसी द्वार से अंदर प्रवेश किया वसुदेव जी ने। देखा बाबा नंद के सीढ़ियों पर ऐसे कीमती कीमती हीरे जड़े हैं जैसे वसुदेव जी ने कभी देखे नहीं। आंखें चकाचौंध हो। नंद बाबा का साम्राज्य देख करके वसुदेव की आंखें चकाचौंध हो गईं। और फिर महल में प्रवेश किया, जहाँ नंदरानी सो रही हैं गहरी नींद में, अचेत अवस्था में। अच्छा एक बात समझ, भादों का महीना है, गर्मी का सीजन हो रहा है, और गांव में सब ज़्यादातर बाहर ही लेटते हैं गर्मी के सीजन में। भगवान ने सोचा मेरे पिताजी चुपके चुपके लिए जा रहे हैं वसुदेव, और रात में लेकर गए। गोकुल में भी सब बाहर ही लेटते होंगे, वाले लोग बाहर ही लेटते होंगे। कहीं पैरों की आहट सुन करके कोई ग्वाला जग गया और देख लिया वसुदेव जी को, पहचान नहीं पाया अंधेरे में, क्योंकि बादल घिरे, अंधेरा है, अंधेरे में पहचान नहीं पाया, चोर समझ करके किसी ने मार दिया है? या हल्ला गुल्ला मचा दिया तो मेरा भेद खुल जाएगा कि वसुदेव जी भेजने आए हैं, मामा जी से छुप करके आया हूँ।
इसलिए भगवान ने रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, मेघों को आदेश दिया जल्दी बरसात करो। सो बरसात होने लगी कि जितने लोग बाहर लेटे हों सब चारपाई लेकर अंदर चले जाए। बाहर वाला सारा खतरा ही मिट जाए, भेद खुलने वाला सारा खतरा ही मिट जाए। इसलिए कोई बाहर न मिले घूमता हुआ, बरसात शुरू हो गई। गहरी नींद में सब सो रहे हैं। यशोदा से कन्या का जन्म हो गया, लेकिन यशोदा को पता नहीं है क्या जन्म हो रहा है। ऐसी गहरी नींद। वसुदेव जी ने बालक को लिटाया, कन्या को उठाया, सिर पर बिठाया, लेकर आ गए मथुरा। जेल के अंदर पहुँचे, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियाँ पड़ गई, जेल के फाटक बंद हो गए। माने कन्या माया की है, योग माया है भगवान की। मतलब है कि माया बंधन करता है, भगवान बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भगवान को सिर पर बिठाया, सारे बंधन खुल गए, और माया को सर पर बिठा करके लाए, सारे बंधन पड़ गए। कन्या रोने लगी। पहरेदारों ने सूचना दिया, कंस नंगी तलवार लेकर आया, कन्या के पैर पकड़ करके पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथों से छूट गई। अष्टभुजी दुर्गा बनकर के आकाश में जाकर बोली, कंस तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे मारने वाला इस ब्रजमंडल में हो चुका है। अब 84 कोस में ब्रजमंडल, हजारों गांव हैं ब्रजमंडल। कन्या ने कहा ब्रजमंडल के किसी गांव में हो चुका है। कंस ने कहा देवी जी कौन से गांव में? कन्या ने कहा ये तो नहीं बताऊंगी, ये तुम पता लगाओ। इसी ब्रजमंडल के किसी गांव में हो चुका है। और इतना कह करके कन्या अंतर्ध्यान हुई और सीधे विंध्याचल पहाड़ पर जाकर के विंध्यवासिनी मैया बन करके प्रतिष्ठित हो गई। और आज भी विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रतिष्ठित हैं विंध्याचल पहाड़ के ऊपर, और सारे भक्तों को दर्शन दे रही हैं। हजारों यात्री न जाने कहाँ कहाँ से, कितनी दूर से दर्शन करने आते हैं विंध्यवासिनी मैया के। विंध्यवासिनी मैया के दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। बोले विंध्यवासिनी मैया की। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में, जिस उत्सव का आनंद हम लोग कल की भी कथा में मनाएंगे। कल बाल लीला होगी भगवान कृष्ण की, कल भी मनाएंगे। और क्योंकि 6 महीने तक भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव चलता रहा गोकुल में, हम लोग तो थोड़ी देर 15-20 मिनट मनाएंगे, चाहे आज मनाएं चाहे कल मनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है बड़े भाव से। 6 महीने तक लगातार मनाया गया कृष्ण का जन्मोत्सव, जो हम सब लोग कल से श्रवण करेंगे। आज केवल इतना सुने, सभी लोग भाव से गाएंगे मस्ती में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो। हाँ जय कन्हैया